Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Good evening. Yes, how are you all, students? Hope you will be fine there with your best health. जी, प्रेजेंट अभी लगा देते हैं आपकी मुनज़्ज़ा फ़याज़। अभी आपकी प्रेजेंट लग जाती है। एट द एंड हम लोग प्रेजेंट लगाएंगे, ठीक है? अभी हाल चाल तो पूछते हैं फ़ौरन ही आप लोग लगता है ऑनलाइन क्लासेस ही आप लोग मेरे ख्याल से अपने प्रेजेंट मैम होने के लिए लेते हैं कि मैम हम लोग प्रेजेंट हैं, हमारी प्रेजेंट लगा दें बस आप। आफ्टर लॉन्ग टाइम सी योर नेम हियर मुनज़्ज़ा राबिया परवीन। रियली वेरी हैप्पी टू सी यू हियर फरहीन। जी फरहीन ने तो सही गेस कर लिया था कि इंग्लिश का ही लेक्चर है यहाँ पर। हाउ यू गेस इट फरहीन? जी, खैरियत से हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम शाहिदा, हाउ आर यू? ठीक हैं? जी, कैसे जा रही हैं आपकी कोरोना में ड्यूटीज़? मैं तो अपने बच्चों के लिए दुआ ही करती रहती हूँ कि बस अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को इतनी मुश्किल से आप लोग जो है क्रिटिकल कंडीशन में जो है ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं पेशेंट्स के, ज़ाहिर-सी बात है जो कोरोना वार्ड में कर रही होती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो बाकी पेशेंट जो कोरोना वार्ड में कर रहे हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है और जो नहीं कर रहे हैं ऑफ कोर्स उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हम लोग तो भई अपने-अपने घरों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो हम लोग इतने परेशान होते हैं। और अभी तो जिनको पता हो कि हाँ जी, हम कोरोना पेशेंट को डील करने जा रहे हैं, उनके लिए तो और मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी तो आप मुझे सूरत-ए-हाल से ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है अभी हॉस्पिटल्स में? क्योंकि पहले हम टीवी देखा करते थे, उसके बाद डिप्रेशन होना शुरू हो गया, फिर हमने जो है वो टीवी देखना ही बंद कर दिया कि अब हम नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है, सूरत-ए-हाल है और क्या नहीं है। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। खुद ही हो गए घर वाले, मतलब आपस में करना किसी को, बहन को या उनको। हाँ सही है, उधर से बुलाना तो नहीं है बहनों को, उनकी फूफों को या मासी को बुला लो।
नहीं, अभी तो मकसूदा अभी तो हालात भी नहीं है, तुम्हारे पेपर सर पे खड़े हैं, तो अभी तुमने कहाँ पे? हाँ। देखा था ना, कितना मजा आना था ना उसमें। जी, अस्सलाम वालेकुम। सब आवाज आ रही है आप लोगों को? रिकनेक्ट रिकनेक्ट इश्यूज हो जाते हैं इसमें, पता नहीं कनेक्टिविटी। जी बच्चों, आवाज नहीं आ रही कि आवाज आ रही है अब मेरी? कैन यू हियर मी? अब आवाज आ रही होगी नाइला आपको? आयशा, फरहीन।
I don't know what's wrong here. मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है यहाँ। नाउ यू कैन हियर मी। अब आप लोग मुझे सुन सकते हैं स्टूडेंट्स? अब तो सब कुछ शो हो रहा है मेरे ख्याल से कुछ नसीबा। Abstract writing is here is topic of abstract writing. Yes. Sorry for interruption and reconnecting. मैम जी आवाज़ नहीं आ रही अभी भी। साइमा आपको आवाज़ नहीं आ रही बच्चे जी? साइमा, आयशा, यस, हेलो, कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? लगता है सारे स्टूडेंट्स ये तो नहीं गए सब स्टूडेंट्स? खुश नसीबा इंग्लिश की क्लास है, आवाज़ क्यों ब्रेक हो रही है भाई? जी आवाज़ आ रही है अब? शायदा को शुक्र है मेरी आवाज़ आ रही है, किसी को तो मेरी आवाज़ आ रही है ना? नाइला आपको अभी भी आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हेलो, आई एम स्पीकिंग सो लाउड वॉइस। जी स्टूडेंट्स, हेलो, आवाज़ आ रही है? आप क्लियर करें ताकि लेक्चर भी शुरू करें कि सारा लेक्चर मैंने इसी तरह से आवाज़ नहीं आ रही, मैडम आवाज़ कट रही है। सारा लेक्चर मैंने इसी तरह तो नहीं गुजार देना ना? शुक्र है रोजीना को आ रही है, थैंक्स गॉड। मुनस्सा को भी आ रही है अब तो। अब आने लग गया हो, थैंक्स गॉड, थैंक यू सो मच। ओके जी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी हरम मशीन को भी आवाज़ आ रही है, शुक्र है बहुत सारे बच्चों को आवाज़ आ रही है अब मेरी। अल्लाह करे कि अब ये कंटिन्यू ही रहे डिस्कनेक्ट ना हो जाए फिर से। पता नहीं पहले तो कभी भी इतना डिस्कनेक्ट नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है ना। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। यमुना खुदा बख्श। Okay, जी. Let's start our today's lecture about abstract writing. Abstract writing क्या होती है? What do you think about what is an abstract? आपने abstract writing की होगी कभी ना कभी तो जरूर की होगी। या शायद आप लोगों का जो है वो पोस्ट आर का भी हो। जैसे पोस्ट आर पार्ट 1 की तो अभी डेट शीट नहीं आई ना? हमारी तुफैल को आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आने लगे तो हमारी तुफैल को नहीं आवाज आ रही है। अच्छा, तो पोस्ट आर फर्स्ट ईयर की जो है आप लोगों की आ गई है डेट शीट बच्चों? लाइक पता चल गया कि आप लोगों के एग्जाम्स कब होने हैं? अब लगता है आयशा और फरहीन कहीं पर भाग गई हैं। अच्छा नहीं, नायाब को नहीं पता चला अभी। ओके नायाब आप भी हैं यहाँ पर ऑनलाइन हुई हुई। गुड टू सी यू हियर आफ्टर लॉन्ग टाइम। नहीं जी अभी आप लोगों को नहीं पता चला।
कि कब है आप लोग के एग्जाम्स? पार्ट 1 की तो जो है वो आगे हुए हैं ना, पार्ट 2 की सॉरी जो है वो डेट शीट आगे हुई है, तो वो लोग जो है वो तो पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, खुश नसीबा कह रही हैं हम अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, पहले क्या हम लोग गंदी-गंदी बातें किया करते थे? मैम अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, कौन-सी खुश नसीबा आपने अच्छी-अच्छी बातें करनी है? आप तो इतनी परेशान होती थी अपने पेपर्स के लिए, मैडम बस दुआ करें हम लोग पास हो जाएँ, मैडम दुआ को पेपर्स ही नहीं हुए आप लोगों के, ऐसी दुआएँ कबूल हुई हैं कि पेपर्स ही नहीं हुए। अभी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो यही चाह रहे थे कि मैडम दुआ करेंगे हम लोग ऐसे प्रमोट हो जाएँ। तो अभी जो है आप लोगों का तो नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इतना हैंग नहीं किया हुआ हम लोगों ने, ठीक है? तो वो अभी ऐसा है कि चूँकि यू आर गोइंग टू टेक द प्रोफेशनल डिग्री, तो प्रोफेशनल डिग्री में बच्चों कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को विदाउट एग्ज़ामिनेशन जो है वो प्रमोट कर दिया जाता, ठीक है? तो हुँ। हाँ, डेट शीट का अभी नहीं पता चला ना, अभी तो पार्ट 2 की ही डेट शीट आई है, पार्ट 1 की आप लोगों की तो अभी डेट शीट कोई ऐसा जिस तरह से आई नहीं है। ठीक है, तो कभी भी आप लोगों को इस तरह से अगर प्रमोट करना होता ना आप लोगों को, तो वो कर चुके होते अब तक प्रमोट, ठीक है? क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है ना फिर आप लोगों का, इसी वजह से हम लोगों ने बेहतर यही समझा कि आप लोगों के कम से कम पार्ट 2 के जो है वो लेक्चर्स होना शुरू हो जाने चाहिए, ताकि पार्ट 2 में फिर ये ना हो कि आप लोगों के बहुत लेट एग्ज़ाम्स हों, जिसकी वजह से आप लोग लेट कॉलेज को जॉइन करें, यूनिवर्सिटी को जॉइन करें और फिर लेट ही आप लोगों की जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड आपको मिली उसकी प्रिपरेशन के लिए, पार्ट 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो इस तरह जो स्टूडेंट्स है वो तो डबल माइंड हो गए हैं ना कि हम लोग जो है पार्ट 1 का करें या फिर हम पार्ट 2 को स्टार्ट कर दें, क्या करें? अभी यहाँ पर वो इस तरह से रहा है, फर्स्ट ईयर बीएसएन, सेकंड ईयर बीएसएन, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर चारों के साथ वो इस तरह से रहा है। अभी फाइनल ईयर कोर्स वाले की डेट शीट आई है, 6 अगस्त से स्टार्ट है और बीएसएन फाइनल ईयर की डेट शीट आई है। ठीक है? तो इस वजह से अभी आप लोग जो हैं लेक्चर जो है इसी की कंटिन्यू करें, लेकिन कॉन्संट्रेट ज़्यादा आप लोग अपने पार्ट 1 की ही करें, ठीक है? डबल माइंड होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है? आप लोग इसको अटेंड करें, एज़ अटेंडी जो है लेक्चर्स अटेंड करें, उसको जो है माइंड में बिठा लें आप लोग, ठीक है? लेकिन जो एक्चुअल आप लोगों ने स्टडी करनी है, वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की, अपने पोस्ट फर्स्ट ईयर की ही करनी है। ठीक है? अब आप लोगों को बता दें आप लोग के जो टेस्ट भी होंगे ना, आपने सेकंड ईयर के टेस्ट नहीं देने हैं अभी, इसके जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसके टेस्ट नहीं देने, आप लोगों के टेस्ट होंगे फर्स्ट ईयर के ही। और आप अपने टीचर्स को भी कहें कि आप लोग जो हैं शालामार ई-लर्निंग के पोर्टल पर जाकर जो आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं ना, आप लोग कहें कि हमारे पार्ट 1 के ही टेस्ट लिए जाएँ वहाँ पर भी। ठीक है? हमारी जो मीटिंग्स हुई है उसमें यही डिसाइड हुआ है। आप बिल्कुल भी डबल माइंड ना हो, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपके साथ है और बिल्कुल ऐसा ही होता है, मतलब सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, यू आर नॉट द ओनली वन क्लास एंड यू आर नॉट द ओनली वन पर्सन हियर व्हिच आर फेसिंग दिस डिफिकल्टीज, ठीक है? तो इस तरह की डिफिकल्टीज जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है हर कोई फेस कर रहा है। तो बस दुआ करें हालात जल्दी-जल्दी ठीक हो और जल्दी-जल्दी सारा कुछ हो जाए, एग्ज़ाम्स भी हो जाएँ आप लोगों के, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होने ही होने हैं बच्चे आप लोगों के, ये बात ज़हन से निकाल दें कि एग्ज़ाम्स नहीं होने हैं आप लोगों के। ठीक हो गया? एनीहाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर अबाउट एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग बेसिकली होती क्या है? ठीक है? साथ-साथ मैं अटेंडेंस भी ले रही हूँ आपकी। हाँ, रिलैक्स तो हो जाए, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई भी आप लोगों की ऐसा जिस तरह की बात नहीं है कि जी हम लोग को ये भी बर्डन आ गया हमारे सर पे फर्स्ट ईयर का भी। फर्स्ट ईयर का मुझे पता है आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो स्टूडेंट पढ़ता तभी है जब उसको डेट शीट फाइनल हो जाती है, तो आप लोगों की तो पहले भी डेट शीट फाइनल हुई थी ना। तो अभी जब तक डेट शीट फाइनल नहीं होती ना बच्चों, आप लोगों की मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ेंगे, तो बेहतर ये है चलिए कुछ ना कुछ तो आप लोगों की लर्निंग होगी ना पार्ट 2 में। तो ये भी सिलेबस जब एकदम से पढ़ना पड़ेगा तो आप लोगों ने पढ़ना तभी है, ठीक है? जी, सुंबल ज़फ़र आपकी भी प्रेज़ेंट, साथ-साथ मैं सब बच्चों की प्रेज़ेंट लगाती जा रही हूँ, जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है? ओके जी, व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग? मैं आपको बताना शुरू करती हूँ, पढ़ाना शुरू करती हूँ, ठीक है? रीज़न्स फॉर नॉट राइटिंग, कहते हैं क्यों नहीं लिखते सबसे पहले, क्या मुश्किल होती है लिखने में? अगर मैं भी आप लोगों को कहती हूँ कुछ क्रिएटिविटी लिखने के लिए, क्रिएटिव राइटिंग आप लोगों को देती हूँ क्लास में, यू पीपल ऑलवेज़ सेड दैट मैम कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, ठीक है? तो रीज़न्स फॉर नॉट राइटिंग, क्या रीज़न्स होती हैं? ठीक है? डिफ़िकल्टी नोइंग वेयर टू स्टार्ट, सबसे पहले मुश्किल क्या आती है हम लोगों को कि स्टार्ट कहाँ से लिया जाए, ठीक है? नॉट नोइंग हाउ टू स्टार्ट, जानते नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट लिया जाए। एंग्ज़ायटी अबाउट राइटिंग स्किल्स,
एग्जाइटी हो जाती है, राइटिंग स्किल्स नहीं होती ना जिसके पास, स्किलफुल पर्सन नहीं होते, इस वजह से एग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि कहाँ से लिखें, कैसे लिखें। जी जी, खुशनसीबा की भी टेंडेंस हो गई है, नायला बूटा, नायाब, सुंबल, सबकी टेंडेंस हो गई है। जो जो बच्चे प्रेजेंट प्रेजेंट लिखते जाने हैं ना, मैं मुना खुदाबख्श की भी प्रेजेंट मैंने कब की लगा दी हुई है। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं होता लिखने में, इस वजह से हमारे जो बैरियर्स है ना, जो मेन बैरियर्स हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, राइटिंग डिफिकल्टीज जो हैं वो सारी यही आ रही हैं। ठीक है, क्या है डिफिकल्टी? नोइंग वेयर टू स्टार्ट, मुश्किल होती है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, नोट नोइंग हाउ टू स्टार्ट, पता ही नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, नोट नोइंग हाउ टू स्टार्ट, एंड एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारे पास राइटिंग स्किल्स नहीं होती। ठीक है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा जो है वो बहुत कम होता है हमें राइटिंग स्किल्स में ना। ठीक है, ये सारी होती है रीजंस। नो हाउ टू राइट अ text, how to start a text, how to write, to start the material, कि मटेरियल को स्टार्ट किस तरह से किया जाए। ठीक है, why writing is important, फ्रांसिस बेकन जो है एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करता है। ठीक है, और फ्रांसिस बेकन के एसेज हैं जो कि बहुत ही जाने माने, वर्ल्ड फेमस फ्रांसिस बेकन एसेज आप लोग लिखेंगे ना, वर्ल्ड फेमस ये है राइटर है फ्रांसिस बेकन। ठीक है, बेकन एसेज के नाम से आप कभी गूगल पे सर्च करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि ही राइट बेसिकली द रियलिटी ऑफ थिंग्स, द रियलिटी ऑफ द लाइफ। इतनी डेप्थ में जाके इसने लिखा हुआ है, इतना अच्छा क्रिटिसिज्म किया हुआ है इसने, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसने। फ्रांसिस बेकन इज वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑथर्स एंड राइटर्स। ओके, रीडिंग मेक अ फुल मैन, कहते हैं रीडिंग जब इंसान करता है ना, एक मुकम्मल आदमी बनाती है, फुल मैन होता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस जब हम लोग करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो हम एक रेडी हो जाते हैं बातचीत करने के लिए, किसी से, किसी के लिखने के लिए। बट राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, इफ यू वांट अ परफेक्ट मैन, तो आप क्या करें, रीडिंग भी करें, कॉन्फ्रेंस भी करें, और उसके बाद जब आप उस चीज को लिख देती हैं, यू बिकम अ परफेक्ट मैन एंड एग्जैक्ट मैन। तो आप वो एग्जैक्ट मैन बन जाते हैं। किस तरह से, आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से बनते होंगे? वो बच्चे इस तरह से बनते हैं कि रीडिंग हमने की, ठीक है, वो जब हम कोई रीड कर रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं, तो हमें सारा कुछ समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है, हमारे माइंड में वो बातें सारी आ गई कि हाँ जी ये चीज इस तरह से नहीं होती, इस तरह से होती है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हमने वो किसी से शेयर कर ली वो चीज कि ये देखो ये इस तरह से चीज नहीं होती। कोई आपका नेट में कहीं लेसन हो गया, चले इंग्लिश का कोई लेसन हो गया, ठीक है, इस तरह से नहीं होती, इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग चले ले लेते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को ही ले लेते हैं, आपने रीडिंग की उसकी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की, आप लोगों को पता चल गया अच्छा both Hindus, both nations, Hindus and Muslims live together before creation of the Pakistan। ठीक है, आपने रीडिंग कर ली, उसके बाद जब आपने ये किसी से कॉन्फ्रेंस किया, इसको किसी से बातचीत की, तो आप लोगों को पता चल गया, तो आप रेडी मैन होंगे। ठीक है, मतलब वो चीज जो है वो आपके पास रिवाइज होगी आपके माइंड में। ठीक है, उसके बाद जब आपने उसको लिख डाला ना, फिर तो आपके माइंड से वो कभी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि जो हम चीज याद करके लिख लेते हैं ना, वो हमारे माइंड में एक दफा फिर वो फ्रेश रहती है हमारे माइंड में, वो कभी हम चीज भूलते नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ आप इंग्लिश का लेसन याद करें। इंग्लिश की तो खैर आपका इंटरनली एक्सटर्नल तो है नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ भी थोड़ा सा भी याद करें ना, यू हैव टू राइट एट दैट टाइम। आपके पास कॉपी पेंसिल जो भी पड़ा हुआ ना, आप लिख दें उसको कहीं, ये ना कहें कि हमारे पास एक प्रॉपर हमारा वो पेज मिले हमें, वो जी हमने वो वाला जो है वो बनाया हुआ था, अपना फाइल बनाई हुई थी, वो फाइल मिलेगी तो ये सब्जेक्ट उसी पे नहीं। आपके पास जो भी कॉपी पेंसिल पेपर पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर वो लिख दें ताकि आप लोगों के माइंड में पक्का हो जाए, वो वाकई आप कभी नहीं भूलेंगे, ये बात आप मुझसे लिखवा लें। ठीक है, और जितना आप लोग कच्चा पक्का याद करेंगे, ध्यान इधर उधर होगा, वो उसी वक्त ही आपके माइंड से निकल जाएगा। ठीक है जी, आउटलाइंस क्या है, हम एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की जो पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेशन है, फंक्शन है, पर्पस है ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, कि इसका फंक्शन होता क्या है। ठीक है, क्वालिटीज हैं, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, के स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या होती हैं एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की। 4 C's हम इसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में डिस्कस करेंगे आगे जाके कि 4 C's कौन से हैं। राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट, डू एंड डोंट्स, जो करना है और जो नहीं करना, वो सारा कुछ हम लोग जो है वो इसमें लिखेंगे। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स, यहाँ तक पता चल गया कि हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? सब स्टूडेंट्स नहीं आते, आप लोगों के बहुत कम है भैया, आप लोगों की तो स्टूडेंट्स कहाँ गए हैं सबके सब?
ड्यूटीज पे भी होंगे ना कुछ इस वक्त तो स्टूडेंट्स हमारे, वो बेचारे चाहे साथ साथ ड्यूटी कर रहे हो। ओके जी, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग बेसिक। जी स्टूडेंट्स, हाँ हाँ। जी, एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ सेल्फ कंटेन्ड आउटलाइन ब्रीफ समरी ऑफ अ पेपर। कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग क्या होती है, बेसिकली किसी चीज के बारे में, एक चीज जो लिखी हुई है ना उसके बारे में जब आप दोबारा लिखते हैं ना, ठीक है, उसको समराइज करके मैं आपको आसान लफ्जों में बता रही हूँ, ठीक है, कि होता क्या है बेसिकली ये, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट इज अ सेल्फ कंटेन्ड आउटलाइन ब्रीफ समरी ऑफ अ पेपर, लार्जर डॉक्यूमेंट, स्टडी, अ प्रेजेंटेशन। क्या है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, क्या है, एक सेल्फ कंटेन्ड आउटलाइन होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग बेसिकली हम कहते हैं एक लाइक कुछ भी लिखा हुआ ना उसको आप जब समराइज करके लिखते हैं ना इन योर ओन वर्ड्स, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग क्या होती है कि जब आपके पास कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट आ गया है, कोई भी एक बुक आ गई है, कुछ भी आ गया है, ठीक है, कोई रिसर्च रिपोर्ट है, आप उसको जब यू आर ट्रांसलेटेड और यू आर समराइज इट, ठीक है, ब्रीफ समरी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। ठीक है, ये है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का उर्दू में मतलब होता है अखज करना, किसी से निकालना। ठीक है, तो ये आप जब समझ जाएंगे ना कि एब्स्ट्रैक्ट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ओके, अब पेपर है, लार्जर डॉक्यूमेंट है, स्टडी है, प्रेजेंटेशन है, जब आप उसकी आउटलाइन बनाते हैं या उसको समराइज करते हैं, उसकी एक ब्रीफ समरी बना लेते हैं, इट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी। व्हेन पीपल राइट टू डू एब्स्ट्रैक्ट, कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट लोग लिखते कब हैं, ठीक है, व्हेन सबमिटिंग आर्टिकल्स टू जर्नल्स, कहते हैं जब उन्होंने अपने आर्टिकल्स या जर्नल्स को सबमिट करवाना होता है, स्पेशली ऑनलाइन जर्नल्स, जब वो ऑनलाइन जर्नल्स लिखते हैं अपने, व्हेन अप्लाइंग फॉर रिसर्च ग्रांट्स, जब उन्होंने अप्लाई करना होता है रिसर्च ग्रांट्स के लिए, तो लिखी जाती है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। ठीक है, व्हेन राइटिंग अ बुक प्रपोजल, जब एक प्रपोजल जो है, कोई भी बुक का प्रपोजल जो है वो लिखना होता है उन्होंने, तो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की जाती है बेसिकली। ठीक है, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को आप समराइज कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखने जा रहे हैं, तो उसको ये एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग हम लोग बोलेंगे। ठीक है, व्हेन पीपल राइट टू डू एब्स्ट्रैक्ट, कहते हैं कब लोग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, व्हेन कंप्लीटिंग द पीएचडी और एमए थीसिस, कहते हैं जब वो पीएचडी को कंप्लीट कर रहे होते हैं या फिर एमए में थीसिस लिख रहे होते हैं, मास्टर्स लेवल पे भी
थीसिस होता है आप लोगों को, और पीएचडी लेवल पे भी थीसिस लिखना होता है आप लोगों ने, ठीक है। तो भी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग होती है उसमें। व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ कॉन्फ्रेंस पेपर, एक कॉन्फ्रेंस पेपर का जो आप प्रपोजल अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग ही कहेंगे। व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ बुक चैप्टर, बुक का या चैप्टर का प्रपोजल जब लिखा जाता है बुक या चैप्टर के बारे में, ठीक है, तो उसमें भी हम एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग ही करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ये तो नहीं होता कि हम समराइज करने बैठे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में हम ये तो नहीं करेंगे कि जी ए टू जी सारी चीजें उठा के उसमें लिख देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जब समराइज करते हैं हम किस चीज को, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत मुख्तसर तरीन हमने, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना वो लिखनी होती हैं, बस हमने एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है जी। तो उसमें क्वालिटीज क्या है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट की, वन और मोर वेल डेवलप्ड पैराग्राफ्स शोड, कहते हैं एक या एक से ज्यादा डेवलप्ड पैराग्राफ होते हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो 50 to 300 वर्ड्स होने चाहिए। ये एब्स्ट्रैक्ट की क्वालिटी है, ठीक है, कि कम से कम 50 वर्ड होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 300 वर्ड्स होने चाहिए। इंक्लूड्स ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द लार्जर टेक्स्ट, कहते हैं हमारे पास इंक्लूड्स ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द लार्जर टेक्स्ट, कि हमारे पास जितने भी उसके, मैंने आपको कहा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी, मेजर एलिमेंट्स होंगे, वो सारे उस लार्जर टेक्स्ट में आ जाएंगे आप लोगों के पास, ठीक है। और ऑर्डर में ही लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट बनाने हैं ना हम लोग, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कायदे आजम के बारे में हम कोई एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो कायदे आजम के हमारे पास एक लार्ज डॉक्यूमेंट मौजूद है, ठीक है। तो उसमें अगर सबसे पहले जो उनकी डेट ऑफ बर्थ को, प्लेस ऑफ बर्थ को, उनकी अर्ली एजुकेशन को लिखा गया है, तो हम भी अर्ली एजुकेशन ही लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जो है उनकी हायर स्टडीज को लिखा गया, हम लोग यानी इन ऑर्डर ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट उसका बनाएंगे। ये नहीं कि सबसे पहले हमने लिख दिया जी ही डाइड इन कराची इन 1948, पहले ये लिख दें, उसके बाद उनकी अर्ली एजुकेशन लिख दें, उसके बाद उनकी शादी लिख दें, उसके बाद उनकी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस तरह से नहीं। जिस तरह से ऑर्डर में एक चीज आई होगी जो रियल डॉक्यूमेंट की होगी, उसी तरह से आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। नो न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अब सेट राइटिंग में आप अपने पास से नहीं दे सकते, ठीक है। आप लोगों ने अपने पास से कोई नहीं देनी वहां पे इंफॉर्मेशन। जिस चीज का आप अब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, आप अब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उससे पहले के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वही आप लोगों ने देने हैं, आप लोगों ने अपने पास से कोई नहीं देने। क्लियर टू एवरीवन? जी, टाइप्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट जो है हम लोग भी इसको डिस्कस करेंगे। अभी मेरे ख्याल से इतना ही काफी आप लोगों के लिए, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, ये इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। You want to ask anything about the abstract writing? Do tell me, class. Are you all sleeping or waking? Yes, ma'am. इतना तेज आ रहा है कि आपके साथ लाके आपको देखते हुए इतने अर्सों के आप लोगों को देखे हुए, आप कुछ कहते जाने रही वापस, तो आप लोग अल्लाह ताला आप लोग जी। Do you want to ask any question regarding this size, class, about abstract writing? मेरे ख्याल से जितने बच्चे आज प्रेजेंट है ना, इतने ही बच्चे प्रेजेंट होते होने हैं डेली।
You most welcome, students. Ikra Masood and Dharam Nasheed. It's 5 o'clock. अब next MHN का मेरे ख्याल से आपका है lecture 5 to 6. ठीक है. Now I don't know who is the teacher of your MHN. He will or she will join you right at 5 o'clock. ठीक है. Attendance होगी इंशाल्लाह. फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह. We will talk in next lecture. Okay, weather is very pleasant. I think it's 5 o'clock right now, and I just stay here in the college for you people only to attend this lecture, poster and part two. I don't know. The evening is here. It's too dark clouds here. I don't know, but I think it's cloudy weather. That's why the cloud is so dark right now in the college. So very pleasant, I think. That's why just but I just off timing of my from the college is 4 o'clock. That's why I don't think so that it's too evening here. I think it's cloudy weather. That's why the clouds are so black and dark. Okay, have nice evening class and continue lectures for further with your teachers. Okay, take best care of yourself and keep remembering your prayers. Allah Hafiz.